अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। हमारे साथ हैं राइटर, ट्रैवलर और मुसन्निफ जनाब अली अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आप यूके आए हुए हैं और जी, जी। हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया और हमने कहा कि सर से मुलाकात की जाए। तो शुक्रिया इसके लिए। बहुत शुक्रिया। मैं खुद भी बड़ा अच्छा लगता है मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, जब मैं मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और जी आप जैसी शख्सियत से मिलता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को यहाँ मिलते हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। जी, मुझे खुद भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि आप ट्रैवलर भी हैं और जगह जगह जाना होता है आपका। और इस जी। रिसेंटली क्योंकि आपने यूके का जो है टूर किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मुझे 2-3 बातें जो मुझे नई यहाँ पता चली, वो ये है कि अफ़सोसनाक तो है लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, ज़रूर। कि जी 12 लाख लोग पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं और उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जी। जो कि गवर्नमेंट फंड्स पे चलते हैं। हम्म। और मुझे ये बात बड़ी अफ़सोसनाक लगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की एक ही ज़िंदगी है, जी, वो उसको डिग्निटी के साथ गुजारनी चाहिए बहुत और खूबसूरत। इस तरह से गुजारनी चाहिए कि जब वो खुदा के सामने, खुदा के हुजूर पेश हो, तो उसका जो चेहरा है, उसका झुका हुआ ना हो। वो खुदा बिल्कुल। के सामने सुरखरू होके जाए, वो फ़ख्र बेशक। से खुदा को देख सके, फ़ख्र से खुदा के साथ गुफ्तगू कर सके। तो मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी लगी कि लोग यहाँ पे फिर वो प्राइवेट टैक्सीज़ पे काम करते हैं, फिर बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, उनको फिर ज़्यादा स्टाइपेंड मिलता है हर बच्चे पे। जी एक तो मेरा ये बिटर एक्सपीरियंस मैं कहूँगा इसको, हुआ मुझे बात बिल्कुल ये अच्छी नहीं लगी। दूसरा, क्योंकि जिस एरिया में हम बैठे हैं ये रॉचडेल का एरिया है जी और हडर्सफील्ड भी यहाँ से करीब है। जी। वहाँ पे भी जो लोग मैंने देखा कि जो जेलसी का फैक्टर है इंग्लिश लोगों में वो ज़्यादा है। हम्म। वो नहीं देख सकते किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम को बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए। मैं जी तारक मखदूम साहब के घर पे ठहरा हुआ था, वो बता रहे थे कि मेरे सामने एक खातून रहती है जी। और वो, जब मैं उनको खाने के लिए उनके पास कुछ लेके गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम बड़े अच्छे इंसान हो, तुम मेरे लिए खाना लेके आए हो। जी। मैं तुम्हारी गाड़ी का नंबर नोट करती थी और अच्छा। उसको बार बार ना मैं कंप्यूटर में डाल के देखती थी क्या तुमने टैक्सेस पे किए हैं। हम्म। जहाँ तुमने टैक्सेस पे नहीं किए, मैं तुम्हें तुम्हारी कंप्लेंट करना चाहती हूँ। सही। तो इस तरह के मैंने एक्सपीरियंसेस हमेशा से इंसान को तभी होते हैं जब वो मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ इलाकों में, जी मुख्तलिफ जगहों में जाए। सही। तो कोई नेगेटिव तो चले आपने बता दिया, कोई पॉजिटिव पॉइंट जो पॉजिटिविटी आपके भी बहुत कंपनी? है। जी। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे लोग गैदरिंग्स बहुत करते हैं, सही। पाकिस्तानी लोग, और एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, जी। सपोर्ट भी करते हैं। और जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो अपने घर वालों को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। सही। और मैंने ये किया यहाँ पे कि उनकी अपनी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरती है। देखिए, मुश्किलात तो है डेफिनेटली जब आप फैमिली से बाहर रहें, जी जब आपने अकेले रहना है, खुद ही आपने कपड़े धोने हैं, खुद ही आपने खाना पकाना है, खुद ही अपने घर की भी सफाई करनी है, बर्तन भी खुद धोने हैं, कपड़े भी खुद धोने हैं, जी। तो ये एक मुश्किल ज़िंदगी है। लेकिन वो अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस करके जी। अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को कंफर्ट रखते हैं। आपका मतलब कि जो बैक होम जो पाकिस्तान बैक या होम है। इंडिया वगैरह में होती हैं जी। फैमिलीज, तो उनको क्या मशवरा देंगे कि वो लोग जो, देखिए आपने तो करीब से थोड़ी ज़िंदगी देख ली यहाँ के लोगों की कि उनकी रूटीन किस तरह की होती है या वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। जी। तो वो लोग जो वहाँ बैठ के सोच रहे होते हैं, जैसे एक कहावत भी बनी हुई है कि दरख्तों से जी, नोट जी, गिर रहे पैसे हैं, निकलते हैं। जी, तो जी। आप उनको क्या मशवरा देंगे? उनको मैं मशवरा देता हूँ कि वो खुद भी अपना हाथ पाँव हिला लें। हम्म। गुजरात में ना एक शख्स का रिश्ता आया। जी। उनसे पूछा कि बेटा आप क्या करते हैं। सही। वो कहता है जी मेरे भाई यूके में होते हैं। ठीक। वो कहते हैं ठीक है बेटा आप क्या करते हैं। वो हम्म। कहते हैं जी मेरे भाई यूके में होते हैं। अच्छा। वो पूछते हैं बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमने अपनी बेटी आपको देनी है, जी। आप क्या काम करते हो। वो सही। कहता है सर बताया तो है मेरा भाई यूके होता है। देखें। तो अब जितने भी जो फैमिली मेंबर्स हैं ना, हम्म। वो वहाँ रह के मेरे ख्याल से सुस्त भी हो चुके हैं जी। और उनमें काहली भी आ चुकी है। क्योंकि वो पैसे जब इंसान को मिलते रहे ना ज़िंदगी में बैठे बिठाए। बैठे बिठाए, तो जी। उसका दिल नहीं फिर करता काम करने को। वो फिर इजी मनी का आदी हो जाता है। और उसको वहाँ मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो जब तक, अच्छा फिर वो उन्होंने आस लगाई हुई है कि जी। जो मेरा भाई है वो मुझे बुलाएगा, ये आस लगाई है। सही। अच्छा, इस आस की वजह से वो खुद कोई काम नहीं कर रहा वहाँ पे। जी। तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जब तक आपका भाई आपको वीज़ा नहीं भेजता, तब तक आप कोई ऐसा हुनर ज़रूर वहाँ पे हासिल करें, जी। कोई ऐसा काम ज़रूर करें वहाँ पे। अगर यहाँ आना भी हो तो आपको एक लेबर जॉब ना मिले, आपको एक स्किल्ड लेबर की तरह जो वो ट्रीट करें, जिससे आपकी इनकम भी ज़्यादा हो सकती है। सही बात, बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने। कुछ लोग होते हैं कि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं, जहाँ माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, जी। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ना उम्मीदी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जैसे अब अभी आप देख लें कि जॉबलेस है,
जी। तो वो ना उम्मीद हो जाता है वो शख्स, या एक इंसान पढ़ाई कर रहा है और वो नंबर्स नहीं आ रहे जो वो नंबर नहीं एक्सपेक्ट कर देते। रहा है, जी। तो वो एक मायूसी की तरफ चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं जो हमारी पाकिस्तान की जो एक नेचर है ना लोगों की, हम्म, वो नंबर गेम में जो है ना वो फंस गए हैं। हम्म, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके माइंड में डाल दिया जाता है कि आपने नंबर्स लेने हैं। जी। उसके बाद जैसे थोड़ा बड़ा होता है तो उसके दिमाग में डाल दिया जाता है कि आपने इतने मरले का घर लेना है। सही। उसका फिर एक फेसबुक पे अकाउंट बनता है, हम्म, फिर ट्विटर पे अकाउंट बन जाता है, उसका लिंक्डइन पे अकाउंट बन जाता है। जी। उसको बता दिया जाता है कि तुम्हारे इतने फ्रेंड्स होने चाहिए, इतने नंबर्स होने चाहिए उसके। ठीक। फिर जब वो कोई चीज़ पोस्ट करता है हम्म, तो वो फ़ौरन से काउंट करना शुरू कर देता है कितने लोगों ने लाइक्स किया, हम्म, कितने कमेंट्स आए जी। नंबर में। 5 मरले के घर में रह रहा है तो कहेगा 10 में चला जाऊँ, हम्म, 10 से रह रहा है तो उसका दिमाग में आएगा कि वो 1 कनाल के घर में चला जाए। तो ये सारी ज़िंदगी जो है ना इंसान की नंबर्स को इंक्रीज़ करने में जी। लगी रहती है। इसमें नुकसान ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी को कहीं खो बैठता है। सही। जिस मकसद के लिए इंसान को खुदा ने पैदा किया उस हम्म, मकसद से दूर हो जाता है। ठीक। नंबर्स में वो खुदा की तलाश नहीं कर सकता, नंबर्स में वो खुदा की शनाख्त नहीं कर सकता, ना ही अपनी शनाख्त कर सकता है। ठीक। जब वो इन नंबर्स की दौड़ से निकल के जी। अपनी ज़ात को बेहतर करने की कोशिश करेगा, अपनी ज़ात को डिस्कवर करने की कोशिश करेगा, तब जाके उसकी ज़िंदगी में सुकून भी आएगा और आराम भी आएगा। आप गौर कर लें, जी। जितने भी लोगों के यूट्यूब पे बहुत फैंस हैं या वो इस तरह की इस दौड़ में लगे हुए हैं, जी। उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। बिल्कुल। और फिर वो सुकून हासिल करने के लिए मुख्तलिफ साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो जो कम पढ़े लिखे हैं वो पीरों के पास जाते हैं हम्म, और वो सुकून की तलाश में है। जबकि सुकून जो है वो आपके अंदर मौजूद है, जी। सिर्फ आपने उसको डिस्कवर करना होता है। हम्म। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत तफसीली जवाब दिया आपने। तो ये जो, क्योंकि आम इंसान जिसको सिर्फ रोटी से गर्ज है कि मेरी 2 वक्त की रोटी जो है वो उसका इंतज़ाम हो जाए, जी जी। और रात को जो है चुपाई मिल जाए, जी जी। बस आराम से सो सकूं, और बस जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी होती रहे, जी। तो वो अपनी ज़िंदगी के यानी कि मकसद हयात को कैसे डिस्कवर कर सकता है उसको? देखिए सोफिया जी। बेटे, जो जानवर है जी। कभी आप गौर करें वो भी यही काम करता है। सही। वो खाना खाता है, बच्चे पैदा करता है जी। और सो जाता है। सही। इंसान को खुदा ने एक बड़ा मकसद दे के पैदा किया था। जी। फरमान ये है कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। क्या कहने। और जी। मैं इबादत के लिए इंसान ने पैदा किया। अगर वो यही करता रहेगा सारी ज़िंदगी तो वैसे वो अपने काम में भी डेवलपमेंट नहीं लेके आ सकता। हम्म, अगर वो इल्म को अपना हिस्सा नहीं बनाएगा ज़िंदगी का, जी। तो ये इल्म उसी तरह से खुराक है इंसान की जिस तरह से हम खाना खाते हैं। सही। वो जिस्म की खुराक है, ये इल्म रूह। दिमाग की खुराक है, रूह की खुराक है। जी। अगर खुराकें पूरी नहीं होंगी तो उसकी ज़िंदगी अनसेटिस्फाइड गुजरेगी। सही। आपने जो बात की कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ रोटी कमाना होता है और फिर उसको एक बेड चाहिए होता है कि वो वहाँ पे सो जाए और फिर अपने बच्चों को पाले, जी। इस ज़िंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम्म, जब वो तलाश में निकलेगा तभी उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, चाहे वो आधा पौना घंटा जितना भी उसको टाइम मिलता है वो मुख्तलिफ जगहों पे जाना शुरू करे, सही। नई लाइब्रेरीज़ को डिस्कवर करे, नए स्कॉलर्स के पास जाए, जी। नई जगह देखे। सही। नहीं भी पैसा तो अपनी जो करीबी जगह है वही देख ले, हम्म, तब भी उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। जी। ज़िंदगी तो गुजर ही रही है, बिल्कुल। अब ये उसके हाथ में है कि उसने एक रूटीन लाइफ गुजारनी है या उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी लेके आनी है। सही। क्योंकि आप माशाल्लाह से अब तो स्टैब्लिश हैं, लेकिन हम थोड़ा सा बात करें आपकी कि आपको कैसी सोच आई कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, अब मैं दुनिया की ज़िंदगी बदल सकता हूँ, ये तब्दीली आपको कैसे महसूस हुई और कब? देखिए मेरी इतनी तो औकात नहीं है कि मैं दुनिया की ज़िंदगियाँ बदल सकूं, लेकिन मैंने सोचा जी। कि ज़िंदगी बेहतर कैसे गुजारी जा सकती है। सही। 50-60 साल की ज़िंदगी है, जितने मोमेंट्स आपके पास हैं, जितने मोमेंट्स किसी बिलियनियर के पास हैं, जी। जितने मोमेंट्स मेरे पास हैं, सभी के पास भी उतने ही हैं। हम्म, अब ये मेरा अपना डिसीजन है कि इन मोमेंट्स को मैं बेहतर गुजारूं जी। या एक रूटीन लाइफ में रवायती तरीके से गुजार दूं। दुनिया में ज़्यादातर 1 से 2% लोग ऐसे होते हैं जो अपने फॉलोअर्स पैदा करते हैं। सही। बाकी दुनिया जो 98% होती है वो दुनिया को फॉलो करती है। अब मेरे पास दो ऑप्शन थी कि मैं दुनिया में फॉलोअर बन जाऊं या दुनिया मुझे फॉलो करे। सही। तो जब मैंने अपने ऑप्शन 2 का इंतखाब किया तो उसमें मुझे ज़्यादा खुशी भी मिली, उसमें मुझे ट्रैवलिंग का भी ज़्यादा मौका मिलता है। जी। और जब लोगों से मिलता हूँ और जब ख़ास तौर पे आप जैसे लोग जब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं
तो मेरे लिए खुशी और प्लेयर का भी बाइस बनता है। माशाल्लाह। और आप हैं भी माशाल्लाह से इस काबिल, क्योंकि देखिए ना, रिस्पेक्ट गेन करना भी, अगर इस पे अगर बात की जाए कि सर बहुत मुश्किल होता है, बड़ा वक्त लगता है कि आपको इज़्ज़त मिलती है या लोग इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इसी मुआशरे के होते हैं कि जब किसी की इज़्ज़त हो रही होती है तो वो देख नहीं पाते, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं थोड़ा बहुत के कोई खिलाफ साजिशें। ये जी, कि ताकि ये जो बंदे की इज़्ज़त हो रही है माशरे में ये ना हो, वो रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आपको महसूस हो कि आपकी कोई इज़्ज़त रोकने की कोशिश कर रहा है, तो सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करें जाके, जी और उसको कहें कि आपका बहुत शुक्रिया। जब आगे से फोर्स आती है ना, जी। जब प्रॉब्लम्स आती हैं, जब क्राइसिस आते हैं, तब आप में खुदा की तरफ से भी और आपकी ज़ात की तरफ से भी एक पावर जनरेट होती है। सही। वो पावर आपको उससे लड़ने की ताकत देती है, बिल्कुल। उससे लड़ने के तरीके देती है, सही। आपकी स्किल को मज़ीद बेहतर करती है, जी। आपको मज़ीद आइडियाज़ आते हैं। एक स्मूथ अगर चीज़ चलती जा रही है, जी। तो ना आप कुछ लर्न कर सकते हैं सही। और ना ही आप उसमें कोई ज़्यादा डेवलपमेंट लेके आ सकते हैं। तो ज़िंदगी में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और तरक्की की है जी। जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फेलियर्स हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, जिनकी सही। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं, सही। कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक। तो जितनी ये चीज़ें ज़्यादा 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 होती जाएंगी, उतना ही तरक्की करने के चांसेस आपको बढ़ते जाएंगे। सही, हिम्मत मिलती है, यानी कि चैलेंजेस जितने होंगे उतने ही आप निखर के बाहर आएंगे। देखें, जब आप पहलवान है, जब वो लड़ रहा है, जी। जब उसको मार पड़ती है ना, तब जाके वो दोबारा रियाजत करता है सही। और अपने मसल्स को मजबूत करने की कोशिश करता है। जी। फिर उसको मार पड़ती है, फिर वो देखता है कि मैंने कहाँ पे गलती की है जहाँ पे मुझे दोबारा इस पहलवान ने चित कर दिया है। सही। सही। इस तरह इंसान इम्प्रूवमेंट करता जाता है। बिल्कुल। तो जो लोग जितना ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, वो ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा ग्रो करते हैं। सही। खेल भी क्योंकि ज़िंदगी का हिस्सा है, तो क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे क्रिटिसिज्म की, तो रिसेंटली जैसे आपने भी देखा कि जी क्रिकेट जी। हुआ, इसी मुल्क में हुआ, तो सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि हमारी कौम जो है, बदकिस्मती कह लें या खुशकिस्मती, कि जब कोई ऊपर जा रहा होता है या कुछ अच्छा कर रहा होता है, कामयाबी होती है, तो उसको कंधों पे बिठा लेते हैं, जी उन्हें जी, जगह नहीं मिलती कि कहाँ इनको रखें। सही तो बात। वही इंसान अगर कहीं हार जीत तो लगी रहती है खेल जी, में, तो वो हार जाता है, तो वही ऐसे प्रोपेगेंडे बनाते हैं और उनको इंसल्ट करने के, और फिर सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीज़ें वायरल हो रही होती है। क्या ऐसा करना दुरुस्त रहेगा मेरे या ख्याल क्या से कहेंगे? ये बिल्कुल नेगेटिव रवैया है। जो टीम दूसरी आई है वो भी खेलने के लिए आई है। जी। जो हमारी टीम है, वो हर टीमें जो है ना वो खेलने के लिए आती हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है जी। कि स्ट्रगल कितनी की है किसी ने, सही। किसी ने कोशिश कितनी की है। पाकिस्तान ने अभी बांग्लादेश से भी मैच जीता, जी। इंग्लैंड से भी मैच जीता, अच्छे मैचेस जीते हैं पाकिस्तान ने। मुझे तो लगता है स्ट्रगल की है इन्होंने। जी। इंडिया से मैच हार गया क्योंकि पहली बारी अगर लेता, मेरे ख्याल से खान साहब ने भी कहा था कि पहली बारी अगर आप लेते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे मैच जीतने के। जी। गलतियां भी इंसान से होती हैं, सही। लेकिन वो इंसान बेहतर होता है जो अपनी गलतियों से सीखे, बिल्कुल। उनको रिपीट ना करे, सही। उनको डेवलप करे। और खेल को एज अ खेल भी लेना चाहिए, बिल्कुल। एज अ एंटरटेनमेंट, एज अ इंफोटेनमेंट लेना चाहिए। जी। हम जब बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उसको हराना ही चाहिए और आपको हर वक्त जीत के ही आना चाहिए, 10 टीम में 10 में से एक नहीं वर्ल्ड कप लेना है। सही। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आखिरी लम्हे तक आपको स्ट्रगल करनी चाहिए ज़िंदगी में, जी। आखिरी बॉल तक आपको स्ट्रगल करनी चाहिए। दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। और जाते जाते, क्योंकि आपने हमें बहुत सारा वक्त दिया, तो आजकल के दौर में जो लोग कमाई 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 करते हैं, बस कि उन्हें स्टेटस बनाना है, गाड़ियाँ लेनी है, अप टू डेट रहना है, और फैमिलीज़ को वक्त नहीं देते या अपने रिश्तों से वो बना के नहीं रखते, उनके लिए कैसा पैगाम देंगे देखिए, आप? मैं उनसे ये कहूँगा, अगर वो ऐसा करेंगे जी। तो इसका नुकसान सोसाइटी को नहीं होगा, हम्म। उनकी फैमिली को नहीं होगा, ठीक। उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उनको अपना खुद होगा। सही। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो तनहा रह जाएंगे। जी। आप बुज़ुर्गों को देखते हैं, लोग उनके पास ना बैठते हैं, ना उनके साथ वक्त गुजारते हैं। ये इंसान के 4 एलिमेंट्स होते हैं: दिल, रूह, जिस्म और दिमाग। सही। इन चारों एलिमेंट्स की खुराकें हैं। अब इन चारों एलिमेंट्स की खुराकें जो है ना वो मिलनी चाहिए। जी। अब जैसे यहाँ पे यूके में लोगों को कंधे की बड़ी ज़रूरत होती है, जी। लोग चाहिए होते हैं कि उनकी बातचीत सुन सकें। सही। तो या आप हॉस्पिटल्स में जाकर लोगों की खिदमत कर सकते हैं, ठीक। या ओल्ड होम में जा सकते हैं। तो जब तक आप ये खिदमत खल का अंसर अपने अंदर रखेंगे, तो यहाँ से आपको मोटिवेशन भी मिलती है, ठीक। एनर्जी भी मिलती है। जी। तो जैसे ही इंसान की एनर्जी डाउन होती है, उस पर बीमारियाँ अटैक करना शुरू कर देती हैं। आप गौर करेंगे, जी। जितने भी हमारे लोग यहाँ रहते हैं, 50 या 60 साल की उम्र के लोग हैं, उनको शुगर भी है, जी। अर्थराइटिस भी है, उनको ब्लड प्रेशर भी है, उनको
जो एक दर्दें हैं जो घुटनों की होती हैं वो भी जी। मौजूद है उसके अंदर, किसी को यूरिक एसिड है, किसी का कुछ बढ़ा हुआ है, किसी का कुछ कम है, वो इसी वजह से है। और डिप्रेशन सबसे बड़ी वो बीमारी है, इसी बच्चों वजह से बच्चों में भी है। डिप्रेशन जी। है, वो इसी वजह से है कि वो पैसे को इंक्रीज करते जा रहे हैं। हम्म। लाइफ के जो बुनियादी प्लेजर्स हैं, जो जी। सुकून है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो नहीं ले रहे। इंसान की ज़िंदगी में चाहने वाले लोग होने चाहिए। सही। अगर लोग आपको चाहेंगे आपको उससे एम्पावरमेंट मिलेगी। पैसे से एम्पावरमेंट इतनी नहीं मिलती जितनी आपकी लोगों से की चाहत से मिलती है। ठीक। आपकी ज़िंदगी में प्यार होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, लव होना चाहिए। हम्म। जितने ज़्यादा लोग आपसे प्यार करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर इनरिचमेंट महसूस करेंगे आप, हम्म। और आप खुश रहेंगे। बहुत अच्छा आपने हमें जवाब दिया, लेकिन एक बात मेरे जहन जी में जी, अभी आई प्लीज़। कि क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये भी सुनते हैं कि पैसा होगा तो लोग खुद खुद चले आएंगे। ठीक तो है। ऐसे लोगों की ये सोच क्यों बनी कि हाँ मुझे पैसा कमाना चाहिए तो वो लोग आ जाएंगे? तो क्या ये वो लोग जेन्युइन होते हैं बेटा या मैं क्या? पैसों को मैं बहुत प्रेफर करता हूँ ज़िंदगी में, और ठीक है। कमाने चाहिए पैसे। सही। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट्स होने चाहिए, गाड़ी अच्छी गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, घर जी। भी अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्हीं को फोकस करते रहेंगे, मैं बहुत सारे, अगर ऐसी बात हो कि पैसे अगर होंगे तो लोग आ जाएंगे, मैंने बहुत सारे ऐसे बिलीनियर्स देखे हैं जी। जो तन्हाई में ज़िंदगी गुजारते हैं। हम्म। यहीं पे जो बहुत बड़े ट्रेनर हैं यहाँ यहीं के, वो जिन्होंने हाउ टू विन फ्रेंड्स किताब लिखी है, जी। और जो मल्टी बिलीनियर वो सेल हुई दुनिया में, और वो खुद भी मल्टी बिलीनियर थे, जी। वो तन्हाई में उनकी मौत हुई। 3 दिन तक जी। उनका लाश पड़ी रही रूम में, हम्म। और पता नहीं चला कि कौन, क्योंकि उनका कनेक्शन नहीं था ना लोगों के साथ। सही। जब वो कनेक्शन होता है तो लोग पूछते रहते हैं एक दो दिन के बाद, घंटे के बाद, क्या कर रहे हो, किधर से जा रहे हो, आओ मिलते हैं, खाना पे खाते हैं साथ। ये बैलेंस ज़िंदगी जब आप गुजारेंगे ना, जी। तब जाके आप ज़िंदगी को कंफर्टेबल गुजार सकेंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आखिर में क्या पैगाम देंगे सुनने वालों को जो हमारे पेज को देखेंगे उनको? ख़ास तौर पे जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि वो अपना ताल्लुक़ इल्म के साथ वो ज़रूर रखें। सही। क्योंकि मुझे बड़ा अफसोस होता है यहाँ पे देख के कि यहाँ मुझे कोई भी लोग जो यहाँ पे आते हैं वो मस्जिदें बनानी शुरू कर देते हैं बड़ी बड़ी। वो बड़े बड़े प्लाजाज बनाते हैं, बड़े बिजनेसेस भी हैं यहाँ पे, लोगों के जी जी। बिलियनर्स भी हैं। लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई इदारा बना सकें। सही। किसी को तौफीक नहीं हुई कि कोई वो बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी बना सकें। मेरी हमेशा हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। जी। जो यहाँ के लोग हैं मुसलमानों को, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ठीक। और अगर यहाँ पे जो मीडिया है, अगर हम यहाँ पे उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने जी। किसी भी कंटेंट से, क्योंकि बच्चे पिछले 70 सालों से हम इनकी किताबें पढ़ रहे हैं, हम मेडिकल भी इनकी तहकीक कर रहे हैं, जी। सारी किताबें भी इंग्लिश में मौजूद हैं, हम इन्हीं की फिल्में भी देखते हैं, सही। इन्हीं की किताबें पढ़ते हैं, इन्हीं के ड्रामास देखते हैं, जी। सब चीज़ें हम इन्हीं कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये मुसलमान इनको इन्फ्लुएंस करें। सही। हमारे ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बहुत हिट है। जी। उर्दू के जितने भी ड्रामाज हैं, मैं ये चाहता हूँ कि वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हों और वो यहाँ के लोगों को दिखाए जाएं। सही। जितनी भी पाकिस्तान में जो क्लासिकल किताबें हैं, जी। अशफाक साहब की हैं, प्रोफेसर अहमद रफ़ी अख्तर साहब की हैं, जी। शहाब नामा है, जो इस तरह की जो इंटेलेक्चुअल जिसमें बहुत डेप्थ है वो किताबें मौजूद हैं, उनको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके इनकी लाइब्रेरीज तक पहुँचाया जाए। सही। इस तरह जब ये लोग पढ़ेंगे, इकबाल को ख़ास तौर पे, पूरा इकबाल जो है वो पहले भी मौजूद है लेकिन मज़ीद उसको प्रमोट करना चाहिए। सही। जितना ज़्यादा ये पाकिस्तान का कंटेंट पढ़ेंगे उतना ही इन्फ्लुएंस आएगा। जी। क्योंकि आप गौर करें, जब भी लोगों ने, मुल्कों ने दूसरे मुल्कों को महकूम बनाया, जी। वो कंटेंट की बेस से बनाया। बेशक। वो पहले कंटेंट बेचते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे अपना एक, उनको मुतासर करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते जाते हैं। अगर ये 3-4 काम करें, नंबर 1 ड्रामे को ट्रांसलेट करके इनको दिखाएं, अपनी मूवीज़ हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके, जो डब करके वो दिखाई जाए, जो किताबें हैं उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में यहाँ पे तमाम लाइब्रेरीज में पहुँचाया जाए, और यहाँ पे एक बड़ा इदारा बनाया जाए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी, एक ऐसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा बनाया जाए जहाँ पे इंग्लिश लोग आके पढ़ें। सही। तब मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होगी कि कभी ये हमें भी फॉलो करें। क्या सारी ज़िंदगी हमने ही इनको फॉलो करना है? बिल्कुल, मेरी ये ख्वाहिश है। बहुत अच्छी ख्वाहिश है और आपकी। और देखिए ना, सिर्फ इंग्लिश लोग होंगे बल्कि हमारे जो यहाँ के बच्चे पैदाइशी, जिनकी पैदाइश यहाँ पे हुई है, वो भी अपने कल्चर और वैल्यूज़ को जानेंगे, मोर जो है करीब हो। जिन लोगों को ना उर्दू आती है ना पंजाबी आती है,
जब वो यही सारा कंटेंट इंग्लिश में अगर उनको मिल जाएगा हम्म। तो बड़े अच्छे तरीके से देख सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया, थैंक शुक्रिया यू। सोफिया, बहुत जी बहुत शुक्रिया आपका भी। जी। और ये थे जी सर अली अब्बास हमारे साथ, और यकीनन इनकी गुफ्तगू जो है बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, आपके लिए भी होगी, और होपफुली आप इंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया।